कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं ए.के. कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग जनवरी 2024 का 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं तो उसमें से 30 करंट अफेयर को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। चलिए, आज के इस टॉपिक में जो मुख्यतः हमने जो शुरू किया है करंट अफेयर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और न्यू व्यूअर है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि पहला अमृत भारत ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच चला है। पहला अमृत भारत ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच चला है। इसका आंसर होगा दरभंगा से अयोध्या। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दरभंगा से अयोध्या। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के निम्नलिखित में से इनमें से क्या पात्रता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आप जानते हैं कि किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक भारत सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसके 3 किस्त होते हैं। 2-2 हज़ार का 3 किस्त होता है, जिसे अब बढ़ाने के लिए 8,000 रुपया किया जाने की घोषणा किया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी पात्रता क्या है। वैसे भूमिधारक परिवार जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख से कम है, वैसे भूमिधारक परिवार जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख से कम है, या वैसे भूमिधारक परिवार जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपया से कम है, या वैसे भूमिधारक परिवार जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपया से कम है। तो सी इसका सही आंसर होगा, वैसे भूमिधारक परिवार जिसकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपया से कम है। चलिए, आइए इसमें आगे हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे थे और छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर इनका एक प्रतीक चिन्ह है, वह किसने अपनाया है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय तटरक्षक दल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी ने शिवाजी का प्रतीक चिन्ह, जिसका आकार कैसा है, अष्टकोणीय है, जो अपने यूनिफॉर्म पे उसे लाया है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन रहा है कि छत्रपति शिवाजी से भारतीय नौसेना ने प्रतीक चिन्ह को अपनाया है। 4 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा कि भारत के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको बोलते हैं ICJS। क्या बोलते हैं इसे? ICJS का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर कौन रहा। देखिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप केस को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। केस को अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो उसे आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। न्यायालय में जो डिसीजन आया है, जो डिक्री हुआ है न्यायालय में, उस डिक्री को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये आपके जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित, न्यायालयीय व्यवस्था से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तीसरे वर्ष इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर और ए कहता है मध्य प्रदेश, बी कहता है उत्तर प्रदेश, सी कहता है मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे मिसिंग है बिहार, और डी कहता है सिक्किम। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ICJS जो आप सिस्टम है, इसमें तीसरी बार उत्तर प्रदेश ही रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से पृथ्वी के अंदर को छेद करने के लिए जहाज का निर्माण किया गया है। पृथ्वी की जो बाह्य आवरण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो पृथ्वी के इस बाह्य आवरण को छेद करने के लिए, पृथ्वी के अंदर घटने वाले घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक जहाज का निर्माण किया गया है। ये जहाज का निर्माण इनमें से किस देश ने किया है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? चीन। ऑप्शन ए इसको टिक कर लीजिए, इसका आंसर होगा चीन। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी के अंदर छेद करने के लिए जहाज बनाने वाला देश चीन बना है। आइए देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन,
पेरोसाइकिट सोलर सेल नवीन सौर संचयन सामग्री के लिए जहरीले शीशे के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? देखिए, सोलर सेल में पहले शीशे का प्रयोग होता था, लेड का प्रयोग होता था, लेकिन लेड जो था ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता था और ये मानव के लंग्स को भी प्रभावित करता है लेड। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि लेड के स्थान पर जो ये सोलर सेल हो रहा है, इस सोलर सेल में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो इस सोलर सेल में जो उपयोग किया जा रहा है किसका? मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, सल्फर का या आयोडीन का? तो मैग्नीशियम का उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? मैग्नीशियम का। ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सौर सेल सामग्री में सोने के इलेक्ट्रोड वाली पारंपरिक महंगे मॉडल के विपरीत इनमें से किस मॉडल का उपयोग होता है? देखिए, अभी जो स्कीम चल रहा है सोलर सेल को भारत में जिस तरीके से लॉन्च किया गया है और बिजली की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सोलर सेल पे भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो इस सोलर सेल के प्लेट जो होते हैं उसको सस्ता बनाने के लिए उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। जैसे पहले क्या होता था, सौर सेल सामग्री में जो इलेक्ट्रोड होता था वो गोल्ड का होता था, लेकिन पारंपरिक महंगे मॉडल के विपरीत इनमें से अब किसका प्रयोग हो रहा है? टाइटेनियम ऑक्साइड और कार्बन का, टाइटेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन का, कार्बन और सिलिकॉन का, टाइटेनियम ऑक्साइड और सिल्वर का। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। टाइटेनियम और इसमें टाइटेनियम और कार्बन का, टाइटेनियम और कार्बन का ध्यान रखिएगा। आइए 7 नंबर करते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI प्रोग्राम को साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए PLI प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया है? देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है PLI प्रोग्राम। इसको बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा। चलिए, PLI प्रोग्राम को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कीजिए जरा। 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 क्लाउज 1 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, ये करंट से भी जुड़ा हुआ है और इंडियन पॉलिटी का भी ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना BPSC जैसे एग्जामिनेशन में ये रहते हैं कि 16वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ है तो क्या संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यहीं से हम लोग सही करते चलते हैं। भारत सरकार ने 2026 से 5 वर्ष के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण करने की समीक्षा को लेकर 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। देखिए, 16वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वो कब से होगा? 2026 से होगा। तो 26 से कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग का एक और देख लीजिए, क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का काम कौन करता है? वित्त आयोग करता है। सी कहता है कि डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष इस पैनल का नेतृत्व करेंगे। सी नंबर भी सही है। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जो है ये इस बार वित्त आयोग के प्रमुख बने हैं। इससे पहले ये क्या थे? ये नीति आयोग। नीति आयोग का नाम आपने सुना होगा। ये योजना आयोग का परिवर्तित रूप है। योजना आयोग का परिवर्तित रूप नीति आयोग। इसी को हम लोग क्या कहते थे? थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग को थिंक टैंक कहते। इसके पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पनगढ़िया इसके अध्यक्ष होंगे। इसके सभी ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हर लाइन में आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। आइए देखिए, कुछ इस आयोग के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। इस आयोग का काम क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स हस्तांतरण की रूपरेखा, केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स आता है उस टैक्स को कैसे बांटा जाए, जो अभी हमने
केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय वितरण का चर्चा किया था, वह वित्तीय वितरण करने का काम केंद्र और राज्यों के बीच में कौन करता है? वित्त आयोग करता है। सहायता अनुदान का संवितरण मापदंड, अगर राज्य को अगर केंद्र से सहायता चाहिए तो उसके लिए जो पैमाना बनाने का कार्य करता है वह भी वित्त आयोग ही करता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय को धन को बढ़ाना, वित्त आयोग के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्थानीय निकाय को स्पॉन्सर किया जाता है, उसे डोनेशन दिया जाता है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम को वित्त पोषण की समीक्षा करना, ध्यान रखिएगा 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको भी ये वित्त पोषण का समीक्षा करता है, जो 2005 में ये कानून बना था। आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। 10वां नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस हाट की स्थापना किया गया है? देखिए, हाट शब्द का उपयोग हम लोग बाजार के लिए करते हैं, मार्केट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है जिस हाट के बारे में, वह उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों से पूछ रहा है। और हस्तशिल्प जो हैंड क्राफ्टिंग होता है, हाथ से बने हुए, तो हाथ से बने हुए जो आप देखते हैं, जो आर्ट देखते हैं, उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए उस हाट का क्या नाम रखा गया है? महालक्ष्मी हाट, अष्टलक्ष्मी हाट, सरस्वती हाट, मधुबनी हाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टलक्ष्मी हाट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 11 नंबर। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ब्रेल एक क्या है? एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है। जैसे अभी जो ये हिंदी आप देख रहे हैं, ये कैसा है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। इसी तरीके से जो आँख से जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो वैसे दिव्यांग लोगों के लिए ये लिपि काफ़ी सहायक होता है, उनको अक्षर के ज्ञान को देने का कार्य करता है, और उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल ने इस लिपि को खोजा था, और लुइस ब्रेल ने इस लिपि को खोजा था जिसके कारण नेत्रहीन लोग, जो नेत्रहीन दिव्यांग लोग जो हैं, उनको ये लिपि वरदान साबित हुआ। तो देखिए, ये विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। सागर परिक्रमा, सागर हमारा ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। सागर परिक्रमा के 10वें संस्करण के उद्घाटन मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजना के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक तटीय यात्रा है। यह कल्याणकारी योजना का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक? जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। सागर परिक्रमा का 10वें संस्करण का उद्घाटन मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजना के बारे में जागरूकता फैलाने वाला एक समुद्र तटीय यात्रा है, और इसका विस्तार कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में अगर कभी पूछे कि सागर परिक्रमा के अंतर्गत कौन से तटीय इलाके मछुआरों के लिए आच्छादित किए गए हैं, तो आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। 13 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। FMR क्या है? फ्री मूवमेंट रिज्म। फ्री मूवमेंट रिज्म क्या है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कहता है कि जनजातियों को वार्षिक सीमा पास के आधार पर बिना वीजा के सीमा पार कर 16 किलोमीटर यात्रा तक की अनुमति देती है। देखिए, इस ऑप्शन को समझने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये फ्री मूवमेंट रिज्म जो हुआ है, FMR जो हुआ है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर हुआ है। भारत और म्यांमार की सीमा, भारत का म्यांमार से सीमा लगता है, ध्यान दीजिएगा, और भारत और म्यांमार की सीमा पर ये FMR स्कीम को बनाया गया है। इसमें कहता है कि 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति दिया जाए दोनों देशों के बीच में। बी कहता है कि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। सी कहता है कि यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के माध्यम से अनियमित सीमा पर आवाजाही रोकने के लिए हाल ही में कदमों का विस्तार करता है। इसके सभी आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो FMR के लिए 2 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भारत और म्यांमार के सीमा पर जो फेंसिंग किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड है, और दूसरा ये 16 किलोमीटर यात्रा तक की अनुमति बिना वीजा के आधार पर करने को देता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। KLISOFC परियोजना मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला पहला समुद्री केबल लिंक है। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? ध्यान रखिएगा,
ये जो परियोजना आप देख रहे हैं भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला, ये लक्षद्वीप समूह से संबंधित है। कहाँ से? लक्षद्वीप। तो ध्यान रखिएगा KLI SOFC परियोजना जो है ये मुख्य भूमि से लक्षद्वीप समूह से भारत को जोड़ने वाला पहला समुद्री केबल लिंक योजना है। इसका व्याख्या जरा देख लीजिए, क्या इसका व्याख्या कहता है? कहता है कि कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना लक्षद्वीप के द्वीपों को मुख्य भूमि से भारत को जोड़ने वाला यह पहला समुद्री केबल लिंक योजना है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है ये। और दूसरा पॉइंट कहता है कि 1868 किलोमीटर का केबल नेटवर्क 1072 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया था। यह द्वीप के निवासियों को 100 गुना तेज इंटरनेट प्रदान करेगा, जिससे वर्षों की जो बैंडविड्थ बाधा को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जो नेटवर्किंग है उसको बेहतर करने के लिए ये कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की शुरुआत लक्षद्वीप के द्वीपों पे किया गया है। आइए देखिए SKOA क्या है, एस्को क्या है? यह एक अभ्यारण्य है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन बनाने का एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। यह एक कैंसर का उपचार है, यह एक उपग्रह है। तो जो आप देख रहे हैं एस्को जो देख रहे हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन बनाने के महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। ध्यान दीजिएगा जरा 15 नंबर पे। देखिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन नामक अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। डेजर्ट साइक्लोन नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रशिक्षण भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे और महात्मा गांधी के भारत आने के उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है। 18 नंबर जरा क्वेश्चन को देखिएगा कि उत्तर पूर्वी महोत्सव जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, ये 2024 से संबंधित राज्यों में लोक नृत्य का एक मिलान गलत है। जो लोक नृत्य होते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो इस ऑप्शन के आधार पर देखना है कि कौन सा मिलान जो है वह गलत है। जैसे बांस नृत्य लोक नृत्य है, ये मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। असम का सतरिया और बिहू नृत्य है, और मेघालय का वांगला नृत्य है, और असम का हौजागिरी। तो अब इसमें देखिए गलत को जरा ढूंढ लीजिए, कौन सा राज्यों का लोक नृत्य नहीं है। इसका जो गलत दिखाई दे रहा है वह डी नंबर गलत दिखाई दे रहा है। असम का हौजागिरी नहीं है। बाकी जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, मिजोरम का बांस नृत्य, असम का सतरिया और बिहू नृत्य, दोनों ध्यान रखिएगा, और मेघालय का वांगला नृत्य और हौजागिरी जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम का है। ये किसका है? सिक्किम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 19 नंबर। पाकिस्तान J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए किससे बातचीत कर रहा है? देखिए जैसे पाकिस्तान का जो F-31 जो फाइटर जेट है, उसी तरीके से J-31 जो है ये लड़ाकू विमान किस देश के साथ वो हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है? तो ये बातचीत हो रही है चीन के साथ। ध्यान दीजिएगा, चीन के साथ। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को जरा कीजिए। AI ओडिसी नामक महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है। देखिए AI जो अभी टेक्नोलॉजी जो चल रहा है, तो AI ओडिसी नामक महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ध्यान दीजिएगा, AI ओडिसी नामक पहल माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत किया है। आइए 21 नंबर जरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया है। ग्रीन फ्यूल्स, देखिए जैव ईंधन को बेहतर करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जिस फ्यूल्स अलायंस, फ्यूल्स गठबंधन की जो बात चल रहा है वह ग्रीन फ्यूल अलायंस की बात चल रहा है। यह पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करता है, यह इको फ्रेंडली है। तो ये भारत के साथ डेनमार्क का संबंध हुआ है। भारत के साथ डेनमार्क का अलायंस पे ये लॉन्च हुआ है, ग्रीन फ्यूल अलायंस।
आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे जरा हम लोग ध्यान देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत शुद्ध, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का रखा है? तो 2070 तक। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत 2070 तक जीरो कार्बन करने का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का घोषणा किया है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन कर देंगे। 23 नंबर आइए, विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे जो आप हिंदी दिवस जो देख रहे हैं ये आपका युवा दिवस, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी। नहीं, युवा दिवस वाला एक अलग क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट 24 नंबर जरा देखिए, हिंदी दिवस चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, ठीक है, और ये चीनी भाषा से संबंधित रहा है। विश्व में हिंदी का जो पोजीशन है ये चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343 और 344, 348 से 351 में हिंदी के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सशस्त्र बलों के लिए एक नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का अनावरण किया है। उस राइफल का नाम क्या है? देशज, उग्रम, इंदिरा, अग्रिम। बताइए, जो सशस्त्र सेनाओं को असॉल्ट राइफल स्वदेशी तकनीक से दिया जा रहा है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। ध्यान दीजिएगा, डीआरडीओ ने बनाया है और इसका नाम उग्रम है। इसका नाम क्या है? उग्रम है। 25 नंबर पे आइए जरा, ग्रेवियल अटल इस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इटली, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, फ्रांस। तो देखिए ये ग्रेवियल अटल जो है ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो जो थे वो राष्ट्रपति हैं और ग्रेवियल अटल क्या है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना इनमें से किस तारीख को किया गया था? अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना इनमें से किस तारीख को किया गया था? देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक संबंधित जो क्वेश्चन है तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना किस तारीख को किया गया था? तो 22 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट 27 नंबर, स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किस वर्ष किया था? तो 1893 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछा भी है ये सारे क्वेश्चन 1993 में। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखिए, जो हमने चर्चा किया था हिंदी दिवस के टर्म पे कि युवा दिवस का एक अलग क्वेश्चन होगा। तो युवा दिवस, जो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस 12 जनवरी। ये किस भारतीय विचारक, किस भारतीय फिलोसफर के याद में मनाया जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है। ये 12 जनवरी का युवा दिवस मनाने की सबसे पहली बार जो घोषणा 1948 में भारत सरकार ने किया था। भारत सरकार ने पहली बार 1948 में इसे युवा दिवस घोषित किया था स्वामी विवेकानंद के याद में। डेटन 9 सॉफ्टवेयर को इस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। डेटन 9 सॉफ्टवेयर के इस सिस्टम का उपयोग कौन कर रहे हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय ऊर्जा विभाग, भारतीय विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग। डेटन 9 सॉफ्टवेयर जो है ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित है। और आइए जरा देख लीजिए यहाँ पे कि 5 जनवरी 2024 को भारतीय मौसम विभाग का 149वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी और इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देश में मौसम पूर्वानुमान संबंधी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो कृषि बागवानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जो डेटन 9 जो सॉफ्टवेयर है ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट में रामलला दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किया है?
राज्य के कैबिनेट ने, ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य कैबिनेट ने रामलला दर्शन की शुरुआत किया है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, शुरुआत आपकी हो चुके हैं क्योंकि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो ये 100 दिन में आपका करंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावे भारतीय बजट, भारत की आर्थिक समीक्षा, बिहार का बजट, बिहार की आर्थिक समीक्षा, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। आप जुड़े रहें, आपको सेट बाई सेट क्वेश्चन कंटिन्यू मिल रहे हैं। आगे फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद वाले में। तो यहाँ पे जो भी करंट अफेयर का कलेक्शन लाया जा रहा है तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।